हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सभी दीदी भैया को मेरा नमस्ते। आज की वीडियो में आप सबको बताएंगे स्वयं सहायता समूह की दीदियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 2024 में निकल कर आई तीन बड़ी नौकरियां। तीन बड़ी नौकरियों में आवेदन होना शुरू हो चुका है। इन नौकरियों में आवेदन एक बार फिर से होने शुरू हो चुका है, यानी वंचित ग्राम पंचायतों में जहाँ पद खाली पड़े हुए हैं उन ग्राम पंचायतों स्तर पर पुनः एक बार आवेदन कराए जा रहे हैं। तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के अंतर्गत उन पदों को पुनः भरा जा रहा है, इन्हीं को प्राथमिकता दी गई है। एक बार फिर से ये महिलाएं 2024 के तहत फॉर्म भर सकती हैं। तो स्वयं सहायता समूह की दीदियों के लिए यह नौकरियां प्रदान की जाएगी। तो हाँ, यह तीन बड़ी नौकरियां कौन कौन सी है, इसमें आवेदन आपको कैसे करना है, वेतन कितना मिलेगा, कार्य क्या करना पड़ेगा, आवेदन कैसे और कहाँ से करना पड़ेगा। तो हाँ, इसमें आपको बता दें योग्यता पात्रता क्या होनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज इसी वीडियो के माध्यम से देंगे। तो आज की वीडियो आप सबके लिए दीदी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं। तो हाँ, पहली नौकरी जो निकल कर आई है, हाँ दीदी, वह नौकरी है जल सखी की नौकरी। जी हाँ दीदी, यह भारत सरकार की तरफ से देश भर में पेयजल की कमी को पूर्ति करने के लिए कमी को देखते हुए यह राज्य के स्तर पर, जिले के स्तर पर, गांव के स्तर पर पानी की टंकी की व्यवस्था कराई जा रही है। इस पानी की टंकी के जरिए अब पूरे गांव में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। तो हाँ, पानी की टंकी का देखरेख करने के लिए यह पदों को भी भरा जा रहा है, यानी यह पानी की टंकी की देखरेख करने के लिए नियुक्त की जा रही हैं जल सखियां। तो हाँ, यह स्वयं सहायता समूह की दीदियों को, महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। यह राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब लगने वाले जो भी पानी की टंकी होंगे एवं उसके द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली यह नौकरियां उन्हें प्रदान की जाएगी। तो नौकरियों के साथ साथ यह पेयजल का वितरण करेंगी, साथ ही यह बिलों की वसूली का कार्य भी करेंगी। तो हाँ, यह स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेंगी यह कार्य और पेयजल बिल वसूली भी करेंगी, और साथ ही प्रत्येक माह उन्हें वेतन भी दिया जाएगा। तो हाँ, सरकार की तरफ से इनको वेतन भी दिया जाएगा, जिसमें इनको वेतन कितना मिलेगा ये भी हम आपको बताएंगे। तो इसके अलावा जिस भी ग्राम पंचायत में, शहर में पानी की टंकी की व्यवस्था हुई है, उन पानी की टंकी की देखरेख करने के लिए अब स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जल सखी के रूप में रखा जाएगा। सहायता समूह की महिलाओं को यह सौंपी जाएंगी नौकरियां। तो कार्य करने के अंतर्गत यह पानी की टंकी की देखरेख करेंगी, और जो भी टूट फूट रहेगी उन उपकरणों का देखरेख करेंगे, और जो क्षति आती है उसके बीच वह संबंधित ब्यौरा जो होती है वह ब्यौरा की जानकारी बनाकर उसकी जानकारी देती हैं, वो भी जल विभाग को। तो हाँ, सभी कार्य को करती हैं यह जल सखी, यह करना होता है उन्हें। तो हाँ, जल सखी का आवेदन आपको कैसे करना है, कहाँ से करना है। जी हाँ दीदी, इसकी योग्यता पात्रता क्या होनी चाहिए, वेतन कितना मिलेगा। इस योजना के माध्यम से जब आवेदन आप करने जाएंगी तो आपको 10वीं बराबर पास मार्कशीट भी लगानी पड़ेगी, तभी आप आवेदन करवाएंगी। तो इसका कार्य होगा कि बिलों को वसूली करना, साथ ही काम यह सरकार की तरफ से दिया जाएगा। स्वयं सहायता समूह की दीदियों को यह प्राथमिकता दी गई है कि इन्हें कार्य दिया जाए। तो हाँ, कार्य यह अपने ही ग्राम पंचायत में रहकर जल सखी के रूप में नियुक्त होंगी। तो यह इनकी योग्यता भी मांगी गई है। योग्यता की बात करें तो यह स्वयं सहायता समूह की महिला होनी चाहिए। तो हाँ, यह योग्यता के होते हुए इनको अधिकतम वेतन कार्य के हिसाब से दिया जाएगा, वो भी प्रति महीना। तो प्रति महीना वेतन इनको 6,000 रुपये दिया जाएगा। तो हाँ, यह उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत यह राज्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को यह नौकरियों में आवेदन करने के लिए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। तो यह स्वयं सहायता समूह की महिलाएं स्वयं सहायता समूह के ऑफिस यानी NRLM से वह आवेदन कर सकेंगी। तो हाँ, यह आप जाकर ब्लॉक मिशन मैनेजर से इसकी संपूर्ण जानकारी ले लें कि क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, कैसे आवेदन करने होंगे। यह सब जानकारियाँ लेते हुए उसमें आप आवेदन करेंगे दस्तावेज को लगाते हुए। तो हाँ, यह थी पहली नौकरी। उसके बाद दूसरी नौकरी जो निकल कर आई है वह नौकरी है सोलर सखी की नौकरी। जी हाँ दीदी, यह स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं संकुल स्तरीय संघ से सौर ऊर्जा बत्ती बनाने का कार्य कर रही हैं, निर्माण करने का कार्य कर रही हैं, साथ ही सौर ऊर्जा बत्ती भी बना रही हैं।
और उन्हें सोलर सखी के नाम से भी जाना जा रहा है, सोलर सखी के नाम से भी कहा जा रहा है। तो सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को यह प्राथमिकता दी गई है कि वह स्वयं सहायता समूह से जुड़कर ये दीदियाँ यह कार्य कर रही हैं। तो हाँ, बहुत सी दीदियाँ यह कार्य करते हुए स्वयं का दुकान भी खोल ली हैं। दुकान खोलते हुए वह ऊर्जा बत्ती बना रही हैं और अच्छी कमाई भी कर रही हैं। तो जैसे कि देखिए, सूरज की रोशनी से समूह से जुड़ी हुई महिलाओं की चमकेगी किस्मत। जी हाँ दीदी, यह बिजली की कटौती जो हो रही थी हर ग्राम पंचायतों में, अब देश भर के कर्जदारों की राहों में जो कांटा बिछ रहे थे, अब वह कांटा नहीं बनेंगे। अब सरकार के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर सोलर लैंप का निर्माण कराने जा रही है सरकार। तो हाँ, इस सोलर लैंपों का निर्माण भी कराएगी और साथ ही स्वयं सहायता समूह की दीदियों को रोजगार भी मिल जाएगा। तो महिलाओं की किस्मत का सितारा चमकेगा, तो वहीं देश की भाभी ही कर्जदारों की यह राहों में उजाला बिखेरने नजर आएंगी स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ। तो हाँ, यह सूरज की रोशनी से संचालित होने वाला यह 40,000 सोलर लैंप बनाने का प्रोजेक्ट इन्हें दिया गया है। सरकार की तरफ से इन्हें लक्ष्य दिया गया है। साथ ही यह प्रत्येक लैंप बनाएंगे और प्रत्येक लैंप के पीछे इन्हें 12 रुपये और बिक्री के पीछे इन्हें 17 रुपये दिया जाएगा। तो हाँ, यह उसके बाद जो बिक्री होगी, मुनाफा होगा, वह फील्ड अफसर को भी दिया जाएगा, सुपरवाइजर को भी दिया जाएगा और कंप्यूटर ऑपरेटर को भी दिया जाएगा और साथ ही गार्ड को भी दिया जाएगा। तो इसकी कीमत हम आपको बता दें, तो इसकी कीमत बाज़ारों में जो बिक्री हो रही है वह एक लैंप के पीछे 700 रुपये है। तो हाँ, इसकी बिक्री का रेट 700 रुपये है। 700 रुपये में लैंप बिक रहे हैं मार्केट में। आप सबके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इसमें इस नौकरी में यदि आप आवेदन करना चाहती हैं, जानकारी लेना चाहती हैं, तो संकुल स्तरीय संघ से यह रोजगार प्राप्त कर सकती हैं। तो हाँ, जिस ग्राम पंचायतों में संकुल स्तरीय संघ का निर्माण हो चुका है, उन संकुल स्तरीय संघ में आप काम कर सकते हैं, क्योंकि संकुल स्तरीय संघ में बड़ी बड़ी कंपनियां प्रोजेक्ट देती हैं और यह संकुल स्तरीय संघ प्रोजेक्ट लेता है। साथ ही सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रख कर यह कार्य करवाता है, यह लैंप बनवाता है और लैंप बनवाने के साथ साथ महिलाओं को रोजगार भी मिल जाता है। और यही संकुल स्तरीय संघ में सोलर ऊर्जा बत्ती बनाना चाहती हैं, तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। यह महिलाएं यह सौर ऊर्जा बत्ती बनाकर अच्छी कमाई कर सकती हैं। तो हाँ, यदि आप अपने संकुल स्तरीय संघ में सौर ऊर्जा बत्ती बनाना चाहती हैं, तो उसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी? आप जानकारी पाना चाहती हैं तो अपने संकुल स्तरीय संघ में जानकारी लेते रहें, अपने ब्लॉक स्तर पर जानकारी लेते रहें। स्वयं सहायता समूह के ऑफिस से, यानी NRLM के ऑफिस से, वहाँ ब्लॉक मिशन मैनेजर बैठते हैं, वहाँ उनसे जानकारी आप प्राप्त कर सकती हैं। तो हाँ, यह जानकारी आप प्राप्त करेंगी कि आपके संकुल स्तरीय संघ में सौर ऊर्जा बत्ती बनाने का कार्य हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए इनकी योग्यता पात्रता भी मांगी गई है। या योग्यता पात्रता इनकी क्या होनी चाहिए, उसी के आधार पर यह आवेदन कर सकेंगी, यानी वह 8वीं पास महिला ही इसमें आवेदन कर सकती हैं। जी हाँ दीदी, सोलर सखी बनने के लिए, सोलर बत्ती बनाने के लिए आप अपने संकुल स्तरीय संघ में आवेदन कर सकेंगी। वो भी जानकारी आप अपने संकुल स्तरीय संघ से लेते रहे और अपने ब्लॉक से जाकर यह आवेदन कर सकती हैं। तो हाँ, इसमें यह थी दूसरी नौकरी। उसके बाद जो तीसरी नौकरी निकल कर आई है वह बड़ी नौकरी है, लाइब्रेरी सखी की नौकरी। जी हाँ दीदी, क्योंकि यह सरकार की तरफ से आदेश प्रत्येक ग्राम पंचायतों में, प्रत्येक जिलों में कर दी गई है, यानी डिजिटल पुस्तकालय हर ग्राम पंचायत में बनाया जाए। जी हाँ दीदी, जब सभी ग्राम पंचायतों में डिजिटल पुस्तकालय बनेंगे तो उस पुस्तकालय की देखरेख करने के लिए एक लाइब्रेरी सखी की नियुक्ति की जाएगी। तो हाँ, ये लाइब्रेरी पुस्तकालय में नियुक्त होने के लिए यह प्राथमिकता स्वयं सहायता समूह की दीदियों को दी गई है। जी हाँ दीदी, यह योजना सभी जगहों पर शुरू हो गया है जोरों तोरों से। तो इनमें आवेदन आप करना चाहती हैं तो इच्छुक महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। तो पुस्तकालय बनना शुरू हो चुका है हर ग्राम पंचायत में। तो और महिलाओं को लाइब्रेरी सखी के रूप में नियुक्तियाँ भी की जा रही है। ये देखिए, बिहार की जीविका में शुरू हो चुका है, यानी बिहार जिले में यह शुरू हो चुका है। बिहार के 32 जिलों में, यानी 100 प्रखंडों में यह सामुदायिक कैरियर विकास केंद्र खुल गए हैं और साथ ही लाइब्रेरी बन गया है, जिसका संचालन करने के लिए बिहार की जीविका से जुड़ी हुई दीदियां कर भी रही हैं।
तो हाँ, इसके लिए यानी इसमें आवेदन करने के लिए योग्यता पात्रता भी मांगी गई है, जो कि 10वीं पास महिला इसमें आवेदन कर सकती हैं। वैसे यानी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। तो सभी दीदियाँ जो होंगी आवेदन करने वाली इच्छुकवार दीदियाँ जो होंगी वह 10वीं पास होंगी और उसके लिए वह बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, वह आवेदन कर सकती हैं। तो वह अपनी जीविका में सुधार ला सकती हैं और वह आगे बढ़ सकती हैं। तो यह प्राथमिकता हम आपको बता ही दी है कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को और साथ ही ग्राम संगठन की भी महिलाओं को प्रदान की जाएगी। तो हाँ, यह संचालित किया जाएगा हर ग्राम पंचायतों में, यानी लाइब्रेरी सखी की नियुक्तियां भी की जाएगी। उन्हीं महिलाओं को वरीयता भी दी जाएगी, तो जिसमें गरीब से गरीब परिवार की सभी दीदियां जुड़ी रहती हैं, यानी स्वयं सहायता समूह की दीदियां। तो यही दीदियां इसमें आवेदन कर सकती हैं। यह बिहार में निकल कर आई नई अपडेट। बिहार की जीविका दीदी लाइब्रेरी भर्ती 2024 में शुरू हो चुकी है। तो हाँ, यह भर्ती के लिए जल्द सामुदायिक कैरियर भी बन जाएंगे और विकास केंद्रों पर यह स्थापना हो भी जाएगी। और यह स्थापना होते हुए इसका संचालन करने के लिए स्वयं सहायता समूह की दीदियों को रखा जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। तो यह रहकर वह सरकार की तरफ से करियर पुस्तकालय लाइब्रेरी की देखरेख करेंगी और वहां पे नियुक्त रहेंगे। साथ ही प्रति महीना सरकार की तरफ से इनको वेतन भी दिया जाएगा, जो कि वेतन इनको 6,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। तो हाँ दीदी, यह 3 बड़ी नौकरियां थी। 3 बड़ी नौकरियों में भर्ती होना शुरू हो चुका है 2024 में। दस्तावेजों के साथ आप जल्द अपने ब्लॉक स्तर से आवेदन कर सकते हैं। तो हाँ, आपको यह आवेदन ऑनलाइन तरीके से नहीं करना है, ऑफलाइन तरीके से करना है, जो कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही कर सकती हैं। साथ ही आप अपने NRLM की ऑफिस से ब्लॉक मिशन मैनेजर के पास जाएंगे, वहां से संपर्क करेंगे। यदि आपके ब्लॉक में, आपके जिले में यह वैकेंसी निकल कर आई है, आवेदन मांगे जा रहे हैं, तो वहां पे आप दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अपने जल सखी के रूप में पानी की टंकी की देखरेख करने के लिए दीदी की नियुक्ति की जा रही है। साथ ही सोलर बत्ती बनाने के लिए दीदी की नियुक्ति की जा रही है, उसमें नियुक्त हो सकती हैं। लाइब्रेरी सखी की नियुक्तियां हो रही है। इन 3 बड़े पदों पे आप नियुक्त होकर आवेदन करके अच्छा खासा वेतन भी कमा सकते हैं। तो हाँ, यह थी 3 बड़ी नौकरियां। इसमें आवेदन आप तुरंत कर सकते हैं। अपने ब्लॉक स्तर से जाइए, संपर्क करिए और वहां से संपर्क करके आवेदन करिए। तो हाँ, आज की वीडियो में यह 3 बड़ी नौकरियां थी। 3 बड़ी नौकरियां हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।